बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड अंतर्गत रघुनाथपुर के हम दलित बस्ती में मौजूद हैं और यहाँ पर आज एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में बसपा के जिला से चल कर के यहाँ पर प्रभारी महोदय भी हैं और आम लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। हम मिलते हैं, चुनाव का माहौल है और क्या तैयारी है यहाँ पर तमाम लोगों के बीच प्रभारी महोदय पहुँचे हुए हैं, जानकारी लेते हैं। कैमरामैन से थोड़ा सा हम बताएंगे, आप भी आगे आ जाइए और सारी चीज़ को दिखाते रहिएगा। सर, परिवर्तन बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका भी, आपके पूरे टीम का भी, आपके चैनल के सभी दर्शकों का भी तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आप दलित बस्ती में आज पहुँचे हुए हैं, बसपा के जिला प्रभारी महावीर यादव। तो क्या आयोजन चल रहा है? चुनाव आ गया है, चुनाव के लेकर के सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। आप भी इस दलित बस्ती में पहुँचे हुए हैं और दलितों के मसीहा के रूप में आप लोग जाने जाते हैं। लोग इस नज़र से देखते हैं। आप यहाँ पर रघुनाथपुर में पहुँचे हुए, क्या संदेश है? सर, हम बक्सर जिला के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी महावीर यादव हैं और ख़ास करके हमको जिम्मेवारी ब्रह्मपुर विधानसभा मिला हुआ है। तो ब्रह्मपुर विधानसभा के सभी गाँव में हम लोग जा के अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, लोगों का समस्या सुन रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं। उसी क्रम में आज अभी हम लोग कई गाँवों का दौरा किए, काट का, रहथुआ का, ऐसे बहुत सारे गाँव का किए। अभी हम लोग रघुनाथपुर में आए हैं, तो रघुनाथपुर में भी हम लोग का संगठन का विस्तार करना है। लोगों का बैठकों का दौर चालू है। अभी 1-2 दिन पहले आकाश आनंद जी का कार्यक्रम जो बिहार में हुआ, लोगों का जो जैन सैलाब उड़ा, आपका रामगढ़ में, बक्सर किला मैदान में भी हुआ था प्रोग्राम। तो इस तरह से करहगर में जो युवा आकाश आनंद जी से प्रभावित होकर पूरा युवा जुड़ रहे हैं, तो हम लोग का अभी बिहार में कार्यक्रम भी चल रहा है, सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा। तो उस यात्रा में को बक्सर ब्रह्मपुर में भी होने वाला है, तो ब्रह्मपुर में दूसरे चरण में होगा, तो उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग संगठन का विस्तार, और हम लोग बहुत ही यहाँ बहुजन कौन यात्रा है सर? कौन यात्रा बोले? सर्वजन जागरूकता यात्रा है। सर्वजन जागरूकता यात्रा सभी समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सभी समाज का हम लोग का नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सभी समाज के, सभी जाति के, सभी धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। इसके लिए पटना में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। अब अभी पटना में इस कार्यक्रम हुआ था, तो दूसरा प्रोग्राम था आकाश आनंद जी का। अभी हम लोग जिला विधानसभा स्तर पे ये कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद हम लोग पटना में भी पार्टी का जो निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग बड़ा कार्यक्रम होगा। कि यात्रा कब से शुरू होने वाली है? चालू है आपका, अभी 2-3 दिनों से चालू है, चल रहा है, अभी भी है, आज भी है आपका। आज आपका छपरा में है, सब जगह चल रहा है, डेली चल रहा है। 20 तारीख तक ये कार्यक्रम है फर्स्ट टर्म का। 20 तारीख तक कार्यक्रम है? बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों से मिलकर क्या संदेश दिया जा रहा है? सर, लोगों से मिलके हम अपने सभी जन को एक साथ एकत्रित कर रहे हैं, एक मंच पे ला रहे हैं, सभी समाज के लोगों को जगा रहे हैं। सब समाज के लोग भी अट्रैक्टिव हो रहे हैं, सब समाज के लोग एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं और सारे समाज को लोग जगाएंगे। और हम लोग को इस बार बहुजन समाज पार्टी को बहन जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाना है, इसलिए कि हम लोगों के हक की बात कोई नहीं करता है, गरीबों के हक की बात कोई नहीं करता है। आप किसी भी सरकार का देखिए, सत्ता में सभी लोग आए, लेकिन गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए कोई नहीं किया। जब चुनाव आती है तो घोषणाएं होती है कि हम इतना पैसा देंगे महिलाओं को, इतना पैसा उनको देंगे, ये देंगे, वो देंगे। यदि कल वोट खत्म हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को 1 रुपया मिलने वाला नहीं है, और ये फ्री ऑफर होता है। हम पूछना चाहते हैं पक्ष से भी विपक्ष से भी कि दोनों लोग सत्ता में रहे,
बहन जी भी सत्ता में रही 20 साल यूपी में। बहन जी, ये लोगों ने सत्ता में रहा तब कुछ नहीं मिला गरीबों को। किसी को 1 रुपया मिला है तो बताइए, किसी को भूमिहीनों को जमीन मिला है तो बताइए। सरकार की योजनाएं हैं, 3 डिसमिल भूमिहीन परिवार को देना है, गवर्नमेंट का ये है। कहाँ मिलता है, किसको मिलता है, कितने भूमिहीनों को मिलता है? नहीं मिलता है। चुनाव आते हैं तो घोषणाएं होती है। वही जाके यूपी में देखिए, बहन जी के सरकार में सारे भूमिहीन परिवार को, सारे गरीब को, सारे दलित पिछड़ों को बहन जी ने 3-3 एकड़ जमीन पट्टा काट के सरकारी जमीन दी थी। हम लोग का नारा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो सरकारी जमीन है सबको पट्टा काट के दी कि आप खेती करो, जीविकोपार्जन करो, तो उससे गरीबों को लाभ मिला। आज तो सरकार अपाहिज बनाने का प्रयास कर रही है। 5 किलो राशन देने कर रही है, उसमें भी मिलता है 3 किलो, 3.5 किलो। अभी इसी समाज में 1.5 किलो किसके खाते में जाता है, कौन लेता है? सरकार लेती है, लूटती है गरीबों के नाम पे। क्या 5 ये किलो जो अनाज दिया जा रहा है, इन लोग को 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है? आप मिल रहा है, आप कोटा में से लेके आइए, आ जाके दुकान पे तौलाइए। जी। आप मीडिया वाले बंधु हैं, कहीं यदि किसी भी कोटे में चले जाएं, जाके तौला के देख ले, मिलता है ये 5 किलो? ना। कितना मिलता है? 3 किलो, 3.5 किलो। कितना कितना मिलता है? अरे 5 किलो में 1 किलो कम होता है, कोई बेसी हो जाता है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? लाला राम। राशन मिलता है? हम्म, तो एक आदमी पर 5 किलो राशन नहीं मिलता है? नहीं। कितना मिलता है? अरे 5 किलो में 1 किलो कम होता है। 5 किलो में 4 किलो मिलता है। जी। पूछ लीजिए सारे लोग से, ये सारे लोग का राशन लेते हैं 3.5 किलो, जो जैसा जैसे मिला लोग मिला। आखिर 1.5 किलो, 1.5 किलो पर व्यक्ति का चावल कहाँ जाता है? आप ब्रह्मपुर का बात कीजिएगा तो यहाँ से लोग 10-10 साल से विधायक बने हुए हैं, विकास के नाम पे जीरो हैं, काम कुछ नहीं होता है। आप जाके देखिए, जमीन दियर में अभी पूरे जादव समाज के विधायक है, जादव समाज ने विरोध किया। डूबा गांव में श्रद्धांजलि का पोस्टर लग गया माननीय विधायक जी का। ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां नो रोड नो वोट लगा, यही विकास है। 10 दिन जब समय रहता है तो आप जबरदस्ती किसी का बिना नियम कानून का अधिकरण किए उसको मुआवजा दिया, जबरदस्ती उसके जमीन पे बनाते हैं, लेकिन यही यहाँ विकास है। यहाँ तो विधायक जी सब लोग से मिलने जुलने के जाते हैं, आते हैं, लोग की सुख दुख में पहुँचते हैं। विधायक जी आते हैं न्योता पे, पूड़ी खाने के लिए आते हैं, 100-200 रुपये न्योता देते हैं, न्योता करते हैं, पूड़ी खाते हैं। और यहाँ पे ही नहीं, विधानसभा में भी जाते हैं तो हमको लगता है कि वहीं बैठ के पूड़िए खाते हैं, न्योता पुराते हैं। क्या विधायक कोई जी विधानसभा में क्वेश्चन कभी देखे हैं उनका फोटो वीडियो? कहीं किसी मुद्दा पे आवाज उठाते हुए देखे हैं? यहाँ बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए कॉलेज नहीं है एक भी ब्रह्मपुर में, सड़कों की स्थिति दयनीय है, स्वास्थ्य के लिए कहीं अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कहीं एक्सीडेंट होता है, इतने एक्सीडेंट 4 लाइन पे होता है, इतने रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ फर्स्ट एड छोड़ के कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, सीधा रेफर बक्सर पटना, जाने ही में पेशेंट मर जाता है। क्या आप कर रहे हैं भैया? ना स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, नहीं आप ये ब्रह्मपुर में ना शिक्षा का कॉलेज है, ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा हॉस्पिटल है, ना प्रशासनिक कोई सुविधा है। आपका एक अनुमंडल होना चाहिए यहाँ पे, अनुमंडल होगा तो अनुमंडलीय अस्पताल होगा, पुलिस पदाधिकारी होंगे, हर चीज़ का मिलेगा, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, हर चीज़ पूरा डेवलप कर जाएगा। तो क्या ब्रह्मपुर विधानसभा से आप लड़ने जा रहे हैं? ये पार्टी तय करेगी, पार्टी को तय करना है। हमारी जिम्मेवारी मिली है ब्रह्मपुर विधानसभा को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है और हम लोग अपना बहन जी के कार्य को लेके जा रहे हैं, जो 20 साल में जो गुड गवर्नेंस दी, जो क्राइम को कंट्रोल की बहन जी ने, जिसके राज में हम लोग का नारा है, चढ़ गुंडों के छाती पे बटन दबाओ हाथी पे, यूपी में सरकार बना, 1,36,000 गुंडे को बहन जी ने जेल में डाल दी और बाकी जो गुंडे बचे यूपी छोड़ के भाग गए। और बिहार में यहाँ तो कब किसकी मर्डर हो जाए पता नहीं।
यही आपका लॉ एंड ऑर्डर है? तो यहाँ पे लोगों का पक्ष विपक्ष से मोह भंग हो चुका है और सारे लोग जहाँ जा रहे हैं, हम लोग नए विकल्प के तलाश में हैं और सारे लोग बहन जी के कार्यशैली पे और प्रशासनिक ये को मान रहे हैं। बहन जी का यदि सरकार होता तो यहाँ क्राइम नहीं होते, गरीबों को भूखे 5-3 किलो अनाज के लिए 4 किलो नहीं लगना पड़ता, जमीनें होती अपनी। सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में विकास की गंगा बह रही है, सड़कें बन रही है, अस्पताल बन रहे हैं, हर तरह के विकास, लोगों को राशन मिल रहा है, हर घर नल जल की व्यवस्था दी गई, माने तमाम सुविधाएं इस सरकार में दी जा रही है। क्या ये देखने को क्षेत्र में नहीं मिल रहा है क्या? पहले तो सुशासन की सरकार बोल रहे हैं, यहाँ तो क्रिमिनल गुंडा माफिया के लिए दुशासन की सरकार हो गया है। आपके हाल ही में चंदन मिश्रा को हॉस्पिटल में, पटना बिहार का बड़ा हॉस्पिटल, उसमें घुस के मार दिए लोग, छल्ली कर दिए। ये सुशासन हुआ कि दुशासन हुआ, बताइए? क्राइम गुंडे को इतना मन बढ़ गया कि जहां प्रोटेक्शन है बड़े अस्पतालों में घुस के मर्डर कर रहा है। ये आपका सुशासन है। और चावल की बात कर रहे हैं, मिल रहा है चावल का, सुने नहीं? 3 किलो 3.5 किलो मिलता है, 4 किलो मिलता है। ये आपका विकास है। नल जल योजना का जाके देखिए, नल बह रहा है तो बह रहा है, जल बंद है तो बंद है। कोई माए बाप नहीं है, कोई उनका कर्मचारी वर्किंग नहीं है। फोन कीजिएगा, कंप्लेन कीजिए तो कोई माए बाप, हजारों कंप्लेन जल विभाग में जाके पड़ा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं। यही तो है उनका गुड गवर्नेंस, हर चीजों में फेल है। तो इस विकास की दुनिया को किस नज़र से आप देखते हैं? विकास की दुनिया को विनाश की नज़र से देख रहे हैं। यदि बिहार को बचाना है, ब्रह्मपुर को बचाना है, तो बदलाव करना होगा और बहुजन समाज पार्टी बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनाना होगा। जैसे यूपी में विकास हुआ, जो क्राइम को कंट्रोल हुआ, उस तरह से बिहार में भी आप चाहते हैं कि क्राइम कंट्रोल हो, चौमुखा विकास हो, लोगों को शिक्षा रोजगार मिले। आज इतने सालों से सरकार है ये लोग का, रोटी कपड़ा मकान जो अति आवश्यक हर इंसान के लिए होता, वो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है। रोटी के लिए, अपने परिवार के रोटी चलाने के लिए आपको जाके दिल्ली, बम्बे, गुजरात, पंजाब, और यहाँ से पिटाइएगा गुजरात से तो जाइएगा पंजाब, पंजाब से पिटाइएगा तो महाराष्ट्र, मुंबई से पिटाइएगा तो दिल्ली। ये स्थिति है रोटी का, एक परिवार को चलाने के लिए। यही गवर्नमेंट है। तो हमारे बीच अभी बहुजन समाज पार्टी के जिला से चल कर के यहाँ पर महावीर यादव जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनके द्वारा यहाँ बैठक की जा रही है। बैठक में तमाम बातों से लोग से अवगत होते हुए इन्होंने जनसंपर्क यात्रा निकाली है और जनसंपर्क यात्रा के दौरान काफ़ी लोगों से मिल कर के रूबरू हो रहे हैं, इनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और लोगों को रास्ते पर चलने की बातें जो बता रहे हैं। इनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मान्यवर कांसी राम अमर रहे, बहन मायावती जिंदाबाद, आकाश आनंद जी जिंदाबाद, रामजी गौतम साहब जिंदाबाद, अनिल चौधरी जिंदाबाद। तो ये अभी बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इनके द्वारा हम इनकी बातों से रूबरू हुए, जाने। इन्होंने बताया कि यहाँ पर बिहार में बहुजन समाज की सरकार होनी चाहिए, मायावती की सरकार होनी चाहिए और मायावती जी की जैसे ही सरकार बनेगी यहाँ विकास की लहर दौड़ेगी। परिवर्तन बिहार न्यूज, ब्यूरो चीफ जितेंद्र तिवारी, रघुनाथपुर, बक्सर। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता जो बक्सर से चल कर के यहाँ पर आए हैं, आप लोग के साथ जनसंपर्क यात्रा को लेकर के बैठक किए हैं, क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि बहुत बढ़िया अच्छी बात है, महावीर यादव जी आए यहाँ पर, हम लोग एक सुझाव दिए इकट्ठा होने के लिए, एकजुट होने के लिए, बहन मायावती को कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए।
हम लोग जोरदार कोशिश करेंगे इस बस्ती से कि हम लोग एक साथ चलें। क्या और नाम हुआ आपका? मेरा उपेंद्र राम नाम पड़ेगा। अभी विकास की दौर चली हुई है, विकास पूरे बिहार में मिल रहा है, राशन मिल रहा है, जल नल मिल रहा है, सारे तमाम सरकार जो व्यवस्थाएं जनता तक पहुंचा रही है, क्या कहेंगे इस पर? जितना भी व्यवस्थाएं के नाम जो गिना रहे हैं वो बिहार के दलित बस्तियों में बिल्कुल नहीं है, जीरो के बराबर सब कुछ है, कुछ नहीं मिलता है। खाली नाम का है कि हम दलित बस्ती में ये राशन दे रहे हैं, विकास की धारा बहा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है हरिजन, केवल हरिजन बस्तियों में। जी तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे कि मायावती का सरकार बने और बिहार में खुशियों का दौर दलितों परिवारों में भी मिले। क्या नाम बताए? मैं अपना उपेंद्र राम मेरा नाम घर पड़ेगा। यही है। मेरा घर रघुनाथपुर पड़ेगा। तो इन्होंने भी बात अपनी रखी। आइए मिलते हैं, एक शख्स और हैं हमारे सामने। सर, अभी यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित है और बसपा के वरिष्ठ नेता भी आप लोग के साथ बैठे हुए हैं। तमाम सरकार जो व्यवस्थाएं दे रही है धरातल पर, हर जगह सड़कें मिल रही है, गली नली बन रहा है और जो है राशन भी पहुंच रहा है घर तरफ में। जी बोलिए। तो क्या कहेंगे इस पर? तो जो भी मान्यवर ये आपका महावीर जी बोले हैं वो सही बात बोल रहे हैं। दलित बस्ती में बहुत कम ही मिलता है, राशन वगैरह का भी देखिएगा तो यही नहीं पूरे बिहार का भी है, राशन में कमी। दलित बस्ती में विकास नहीं मिल रहा है सरकार का जो दिया हुआ विकास। देखिए कुछ विकास आता ही है, कुछ साइड हो जाता है। कहाँ चला जाता है? अब मुखिया हैं और जो भी है जनप्रतिनिधि इधर से उधर कर देते हैं। सर, राशन के बारे में जैसे लोग बता रहे कि 5 में किलो कमी है, 5 किलो नहीं मिलता है, कितना मिलता है? 4 किलो 4.5 किलो यही मिलता है। यही मिलता है, हाँ। काट लिया जाता है। ऊपर से आता है काट कर, तभी तो ये देते हैं लोग। कंप्लेन करिए तो बोलता है कि वहीं से आता है, वहीं से इतना ही आता वो है। इतना ही आता है। इस पर कोई पूछने वाला नहीं है, मुखिया हो या जो भी जनप्रतिनिधि हो। कोई कोई भी किसी के पास कुछ कंप्लेन किए हैं आप लोग कभी? आप ये देखिए जो भी हैं बांटने वाले राशन दुकान वाले, उनसे बोला जाता है कि आप कम देते हैं, तो वो बोलता है कि ऊपर से ही कम मिलता है। अच्छा, वो दिखावटी में आपको 5 किलो देता है, जाइए दूसरा जगह तौलाइए 4.5 किलो ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश राम। सुरेश राम जी हैं। आइए तमाम लोगों से यहाँ पर मिलते हैं। का बाबा हाँ ठीक बानी? हाँ ठीक है न बनी, हमारा क्या देखा है कहीं राशन वासन मिलेला? राशन लड़का ले आवेलन सन। लेवे सर कितना राशन मिलेला? 5 किलो और कहता ना मिली। मिलेला? हाँ और का सुविधा मिलेला? और का मिली, और कौन देता है? और 5 किलो वो मिलेला। 5 किलो मिल जाला पूरा? अरे पूरा का तौल के उजी से ले अलो, कम हो चाहे बेसी हो, कम जाता नहीं ठीक तो है। इ लोग कहता कि कमे घरे होला जो खिलाफ। अरे तो कम देखवले हुई है, बेचले हुई है सो तना के कम हुई, हमने के तो मिलल खैनी है। अच्छा, बात होता नहीं बा। और का सुविधा सरकार के द्वारा मिलेला? बस और का मिली, राशन मिलेला और नल जल सड़क गली नली सब बनल बानो? बनते न बा, देखत नहीं आई बात बन बनते तो बा। बताएं ये चीज के। हम का बताई, बढ़िया नया लोग से पूछी। हमारा का नाम बराबर? हमारा नाम सिराती है। हाँ देखिए, और लोग से थोड़ा सा हम मिल रहा बानी यहाँ के। हाँ, मायावती के रूप से वोट दी है। का नाम बराबर? हमारा नाम राजकुमार राम है, कहाँ घर पड़े? रघुनाथपुर। आज ये बैठक हो रहा है बसपा के यहाँ, हाँ, काहे खातिर बैठक होता? बैठक हो रहा है, हम लोग को जगाया जाता है, हम लोग सोए हुए हैं, जगाया जाता है कि अपना हक के लिए लड़ाई लड़ो, लड़ने के लिए। बिना लड़ने पर हक हमारा नहीं मिलेगा। तो ये जागरूकता अभियान है। हाँ, जागरूकता है। इस सरकार के द्वारा जो है जारी जितनी सुविधाएं की गई है, जो भी सुविधा मिल रहा है, राशन मिल रहा है हाँ। और गली नली बन रही है, जल नल से पानी पहुंचाया जा रहा है, तमाम सुविधाएं जो है मिलती है। हमको तमाम सुविधा नहीं मिल पा रही है।
इसलिए कि हम जिस मकान में रह रहे हैं और जिस मोहल्ले में हैं, सारे मोहल्ले में आने जाने के लिए रास्ता है, हमारा निकास बंद है। हमारा घर में पानी गिरता है जी। जी। अभी हाल में हम दिखा देंगे। माने क्यों ऐसे? अब क्यों कहे, इस पर सरकार नहीं ध्यान देती है। पानी निकासी का मुखिया जगह के पास गए तो कहे कि अपना समझो, अपने निकालने के लिए थाना ने आकर बंद कराया। बैजनाथ चौधरी प्रभारी थे यहाँ पर ब्रह्मपुर में। क्यों बंद कराया, क्या कारण था? हाँ, कारण क्या था? उनको पैसा चाहिए था, पैसा मिला, उसने बंद करा दिया। बैजनाथ चौधरी बड़ा बाबू थे जी। वहीं बंद कराए हैं। सरपंच भी उसमें आए हुए थे। पानी, नली का पानी बह रहा है इसी के लेकर के ना? हाँ, हमारा पानी घर में गिरता है नली का। तो बाहर निकलने के लिए नली नहीं है? नहीं है। वो कह रहा है, वो प्रभारी ने बोला, हमने पूछा कि हमारा पानी किधर निकलेगा, सारे लोगों को पानी निकलता है, हमारा बंद है। हाँ, तो वो बता रहा था बैजनाथ चौधरी कि इसके घर में ही निकालो, और जो ज़मीन लिए थे मकान बनाने के लिए पड़ती था, लेकिन माटी गिरा करके भरा हुआ था, बोल रहा था कि इसके बीचों बीच निकालो। राशन मिलता है? राशन मिलता है, वो कमे मिलता है। कितना राशन मिलता है? अरे 4.5 के लगभग। 1 यूनिट पर 4.5 किलो? हाँ, लगभग यही। लेकिन 5 किलो मिलता है तो? 5 किलो उधर से दिखा दिया जाता है, लेकिन दूसरे किलो पर जोखने पर कुछ कम हो जाता है। तो इन्होंने अभी बैठक में, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजकुमार है, राजकुमार राम। राजकुमार राम जी हैं। तमाम जो है बातें से हम लोग को अवगत कराया। इन्होंने बताया कि क्या विकास में इनको मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है।